नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। सभी साथियों से मेरा विशेष निवेदन है, जिस तक भी मेरा ये वीडियो पहुंचता है, चाहे वो बीएड प्रशिक्षित हों, डीएलएड प्रशिक्षित हों, या जो है डीएड प्रशिक्षित हों, या जो है कि आईटीईपी वाले हों, या जो है कि बीएलएड वाले हैं, तो सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है तो जिनने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आगे जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है, ब्रिज कोर्स को लेकर के जो महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, उन सारे वीडियो का हवाला आप तक डायरेक्ट पहुंचे कि आगे ब्रिज कोर्स का जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएगा उसके बाद आगे क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो ये महत्वपूर्ण सेशन होगा, आपके साथ जो भी होगा अधिक से अधिक आप लोगों के कमेंट आएंगे, तो हर चीज़ पर मैं बारीकी से जो है कि आप लोगों के साथ साझा करूंगा और बारीकी से उन चीज़ों के टेक्निकल पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी साथी जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रिज कोर्स केस का डिसीजन कब आने वाला है। तो ये भी जो है कि ब्रिज कोर्स का डिसीजन जो रिजर्व रखा गया है सुनवाई के बाद, तो वो डिसीजन कब आने वाला है, ये सारी महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं उसको लेकर भी आप लोगों के साथ सारी बातें मैं रखता हूं। जो भी साथी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रिज कोर्स का डिसीजन कब आएगा, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जब भी ब्रिज कोर्स का डिसीजन आएगा तो आप सबसे पहले कब आने वाला है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइड में जाकर के गोपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस स्टेटस देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट आएगी उसके बाद ही जो है कि डिसीजन आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, कि यानी कि डिसीजन तब ही आएगा। यानी कि एक जो भी होगी हल्की फुल्की हियरिंग होगी, जो भी होगा आधा 15 मिनट की जो भी हियरिंग होगी, उस हियरिंग के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि आज जो है कि क्या है कि वो जो है जो रिजर्व डिसीजन है वो डिसीजन आने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको मैंने वीडियो के माध्यम से दे दिया है। अब साथियों, सबसे बड़ी चीज ये है कि डिसीजन पक्ष में आएगा तो क्या होगा, अगर डिसीजन पक्ष में नहीं आएगा तो क्या होगा। तो अब सभी साथियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर डिसीजन पक्ष में आता है तो क्या, अगर ब्रिज कोर्स का डिसीजन जो है कि पक्ष में आता है, तो सबसे बड़ी चीज है कि ब्रिज कोर्स का जो भी डिसीजन आएगा, जो हमने तमाम स्टेटों के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, तो वो डिसीजन पक्ष में आएगा तो क्या जितने भी पिटिशनर हैं इनको नौकरी मिल जाएगी, पहला सवाल ये होगा। तो साथियों, सबसे पहली चीज है कि नौकरी की बात में सोचते हैं कि अगर ब्रिज कोर्स का डिसीजन पक्ष में आता है तो यानी कि ब्रिज कोर्स वाले प्राथमिक के लिए एलिजिबिलिटी पूरी रखते हैं, यानी कि वो एलिजिबल हो गए हैं, ये डिसीजन होगा, ये महत्वपूर्ण चीज होगा। अब दूसरी बात है कि जो भी याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से गए हैं, या जो है कि पंजाब से गए हैं, मध्य प्रदेश से गए हैं, राजस्थान से गए हैं, उत्तराखंड से गए हैं, या जो है कि अदर स्टेट से गए हैं, बंगाल से गए हैं, तो क्या सबको, जो भी लोग गए हैं, तो वो सबको नौकरी मिल जाएगी, पहला सवाल है। तो नौकरी मिल जाएगी, ये एक वीडियो का अलग से सेशन होगा, इसमें आप लोगों को बताऊंगा। पहली चीज ये होगा, इसमें भी आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। और दूसरी बात है कि क्या जो है कि पिटिशनर लाभ, सबसे बड़ी चीज है कि पिटिशनर लाभ मिलेगा। पिटिशनर लाभ मिलेगा तो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है कि बेनिफिट ऑफ पिटिशनर आएगा तो फिर जो है कि क्या होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अब जो है कि पिटिशनर लाभ जो है कि 169 लोगों को मिलेगा, या जो जितने भी पिटिशनर गए हैं सबको मिलेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। 169 पिटिशनर्स को मिलेगा या सबको मिलेगा, ये भी एक सस्पेंस है, इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और अगला सवाल जो है कि स्टेट वाइज, जो मैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड की बात करता हूं, तो जो भर्ती में अगर जो है कि पिटिशनर बेनिफिट भी मिलेगा तो किन किन लोगों को जो है कि भर्ती में, जो पुरानी भर्तियां हैं, उनको मौका मिलेगा, कि किन किन लोगों को मौका मिलेगा, कि यानी कि किन किन लोगों को मौका मिलेगा। तो एक चीज ये चीज है
क्योंकि मौका मिलने में भी उसमें भी आप लोगों को बता रखा है कि जो विज्ञापन की शर्तें हैं, विज्ञापन में ब्रिज कोर्स एलिजिबल है या नहीं है, ये भी एक सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक हो गया, ये भी महत्वपूर्ण है, और किसको बेनिफिट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, विज्ञापन की शर्तों को भी ध्यान में रखते हुए अगर जो है कि पिटिशनर का बेनिफिट मिलेगा तो किन लोगों को मिल सकता है, बाकी के लोगों के साथ क्या होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जितने भी आप लोगों के कमेंट आएंगे उनमें जो है कि बहुत आप लोगों के जितने अधिक कमेंट आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर जो है कि ब्रिज कोर्स के पक्ष में आएगा तो अन्य राज्यों को क्या फायदा होगा, अन्य राज्यों को जो पुरानी भर्ती में फायदा होगा या नई भर्ती में फायदा होगा, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के सवाल आएंगे किस राज्य में किसको भर्ती हुए। और दूसरी बात है कि जो हम लोगों ने सामूहिक जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, तो ये केस यहीं पर खत्म होगा कि या आगे कंटिन्यू रहेगा, कि ब्रिज कोर्स का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर पक्ष में आता है तो फिर जो है कि ये केस खत्म होकर के सब लोगों को नौकरी मिल जाएगा या केस सुप्रीम कोर्ट में फिर भी बना रहेगा। तो ये भी सस्पेंस है, इस सस्पेंस को मैं भी आपको बात करेंगे कि यानी कि केस यहीं पर खत्म होगा या फिर जो है कि बना रहेगा। दूसरी बात है कि यदि केस बना रहता है तो उसमें जो है कि हर स्टेट मिलकर के लड़ेगा या अलग अलग लड़ेगा, ये भी आप लोगों को सवाल है कि हर स्टेट अलग अलग लड़ेगा या मिलकर के लड़ेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन चीजों को भी देखना है। और दूसरी बात है कि जिन लोगों की एज चले गई है तो उन लोगों को क्या फायदा हो सकता है, क्या आगे 4-5 साल जो है कि अगली भर्ती में जो 4-5 भर्तियां आएंगी उनमें मौका मिलेगा। अगर जो है कि ब्रिज कोर्स 2017 से वैलिड होता है, 2027 में डिसीजन आता है, तो क्या 10 साल तक मौका मिलेगा यूपी में जैसे विशिष्ट बीटीसी को मिला है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इन सारे जितने भी लोगों तक मेरा वीडियो बना है तो इन सारे एक एक सस्पेंस को मैं क्लियर करूंगा। अगर जो लोग जानना चाहते हैं, हो सकता है मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूं, हो सकता है मैं 2 वीडियो में क्लियर करूं। और अगर ब्रिज कोर्स के पक्ष में जो है कि डिसीजन आता है तो एविडेंस के आधार पर क्या डीएलएड को या जो है बीटीसी को बीएसटीसी को कोई नुकसान होगा, कि आगे क्या नुकसान हो सकता है या नुकसान नहीं होगा, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। कि जहां तक है कि डीएड या बीएसटीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के साथ करूंगा। अगर आप चाहेंगे तो लाइव आने की बात करेंगे तो मैं लाइव भी आऊंगा, कि जिस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा लाइव आने की। अगर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट चाहिए होगा तो वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।